क्वेश्चन पहला दिया गया है छोटी से छोटी संख्या, सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, वह संख्या इन चारों में से कौन सी है। तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या का, जो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग हो। वर्ग का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए 4 का वर्ग 16 है, तो इसी तरह से कोई सी संख्या हमें इसमें ऐसी जोड़नी है कि यह संख्या किसी संख्या का वर्ग हो जाए। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये संख्या किन संख्याओं के वर्गों के आसपास की है। तो यदि हम देखें 15 का वर्ग कितना होता है 225, इसके पास नहीं है। 16 का वर्ग कितना होता है, यहाँ से देख लेते हैं 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है 256, 256 से भी ये संख्या बड़ी है। और आगे देख लेते हैं 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग होता है 289, और हमारे पास कितना है 269। यदि इस संख्या में हम ऑप्शन डी मतलब 20 जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 289 आ जाएगा। मतलब क्या है कि 17 का वर्ग हमारे पास आ जाएगा और संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस संख्या में हमें क्या जोड़ना चाहिए 269 प्लस 20। जब हम इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 289, जो कि किसका वर्ग है 17 का वर्ग है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 3 की घात 99 माइनस 3 की घात 50 के इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने संख्या पद्धति में आपको पढ़ा दिया है कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखें, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, यदि कोई भी संख्या हो, यदि उसकी कुछ भी घात हो तो उसकी घात को हम कितने से भाग करेंगे, पहले 4 से भाग करेंगे और जो बचेगा हम उसे यहाँ पर लिख लेंगे। तो पहले हम इसे 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की घात जब 99 है और इसे हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। इसी तरह से 3 की घात 50, उसे भी हम कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। ये भाग हम 4 से क्यों दे रहे हैं, ये आप समझ लीजिए क्यों दे रहे हैं। यदि किसी भी संख्या की घात 4 हो, तो जैसे यहाँ है 3 की घात 4, तो हमारे जो इकाई का अंक पर आएगा क्या आएगा, वो 1 आएगा। कैसे आएगा, जैसे 3 त्या 9, 9 त्या 27 और 27 त्या 81, तो इसका इकाई का अंक पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 का चाहे कितनी भी घात कर लो या कितनी भी उसकी संख्या से गुणा कर लो, उसका, सॉरी गुणा नहीं, 1 की कितनी भी घात हो उसके इकाई का अंक पर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जो है 99 है, तो 99 को हम जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, वो 1 और 9, 4 चौक 16। अब यहाँ पर बच गया 6 3। तो जहाँ जहाँ तक की बात है कि जब तक उसकी 24 घात 96 तक है, तो 96 तक उसकी इकाई के अंक पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो बचेंगे क्या घात, फिर 3 की घात 3 हम यहाँ पर शेष ले लेते हैं, क्योंकि इसी से हमारी इकाई का अंक निकल जाएगा। बराबर इसी तरह से जब हम 4 की घात 50 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3 की घात 2 निकल कर आएगा, क्योंकि 48 तक की घात की, क्योंकि 3 की घात 48 तक का मान हमारे पास इकाई के अंक का क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से यहाँ हल कर लेते हैं, 3 त्या 9, 9 त्या 27 और माइनस 3 त्या 9। जब 27 में से 9 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। तो इसके इकाई के अंक पर क्या है, 8 है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इकाई का अंक निकालना नहीं आता है तो उस वीडियो को आप जाकर आप जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन से हल करिए। ऑप्शन से हल करेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि अगर वैसे हल करेंगे तो बहुत लंबी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। पहले हमने मान ली कि बड़ी भिन्न जो है वो 7/6 है। अब भिन्न बड़ी 7/6 है, तो हमें जो गुणा करनी है, इन्हें ऐसी भिन्न से गुणा करनी है कि गुणा करने पर 14 आ जाए, और मतलब गुणा करने पर 14/15 आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या होगी, यदि हम साथ में 4 के गुणा करेंगे तो गलत हो, मतलब 4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से 6 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4/5। मतलब हमें नीचे क्या लाना है, 35 लाना है, और ऊपर क्या लाना है, 14 लाना है। यदि इस संख्या में हम, सॉरी इस भिन्न में हम 4/5 के गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14/15 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कुल मिलाकर क्या हो गया, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 आ गया। तो हमारे पास भिन्न क्या आ गए, 7/6 और 4/5। तो ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर आ गए। यदि आपको इसको प्रूव करना है कि ये भिन्न जो है सही है, तो हम गुणा तो हमारे पास सही आ गई, अब हम इन्हें भाग कर भी देख लेते हैं। भाग कैसे करेंगे, 7/6 और बटे 4/5। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35
और बटे 6 24। तो जो हमारे पास भिन्न है वो हमारी भिन्न सही है, तो हमारे पास जो बड़ी भिन्न है वो कितनी है, 7/6 है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन से ही हल करना सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो पहले क्या दिया है यहाँ पर हमें, क्रय मूल्य, तो दूसरा क्या दिया है, विक्रय मूल्य। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य कितने गुना है, 3/2 है। यदि क्रय मूल्य 3/2 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 1 है। इसे हम अनुपात में बना लेते हैं। जब ये यहाँ पर जाएगा गुणा में कितना हो जाएगा, 3:2। अब कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आ गया। कैसे आया कि जो वस्तु हम 3 रुपये की खरीद कर लाए थे, अब उसे कितने में बेच दिया, 2 रुपये में बेच दिया। तो जब 3 की वस्तु हमने 2 में बेच दी तो हमें कितने की हानि हुई, 1 रुपये की हानि हुई। कितने पर हुई, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 3 है। चाहे कोई सी वस्तु हो या कुछ भी हो, हमें लाभ या हानि का प्रतिशत का पता हमें कहीं पर चलता है, क्रय मूल्य पर चलता है। तो 1/3 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 33 सही, 1/3 प्रतिशत की हानि हमें हो जाएगी, यही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुना का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें पहले मानना पड़ेगा कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या हम मान लेते हैं x, बड़ी संख्या बराबर x। तो इसी तरह छोटी संख्या क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। तो दोनों संख्याएं हमने मान ली है। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, x है, तो 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। छोटी संख्या कितनी मानी हमने, बाई, उसका कितना करेंगे, 5 गुना, और उससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, समीकरण 1 आ गया। इसे क्या कर लेंगे हम, 2x माइनस 5y बराबर 3, इसे कर लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन इसी तरह से होगा ये, और किसी तरह से क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया है कि बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुना। बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुना का योग कितना है, 71। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। यदि हम इस संख्या में, इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर लें तो हम 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई का मान आ जाएगा। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम, 2 की गुणा कर लेते हैं। जब इसमें 2 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 5 दूनी 10 बाई और बराबर 3 दूनी 6। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं। जब घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। 4x से 4x कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 10 और 3 13 बाई और बराबर क्या आ जाएगा, 65। 13 पंजे 65। तो बाई बराबर क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो एक संख्या क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, वैसे तो ऑप्शन ए में और सी में। अब ऑप्शन सी है या ए है ये भी हम कर लेते हैं। यदि इस बाई का मान हम समीकरण इसमें रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक एक्स का मान आ जाएगा, मतलब बड़ी संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं क्या है, 2x माइनस 5 गुणा 5 बराबर 3। बाई का मान क्या रख दिया हमने, 5 रख दिया। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, और x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 से काट लेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ गई, 14 आ गई, और छोटी संख्या क्या आ गई, 5 आ गई। इसी तरह से हमें ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, दोबारा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसमें मान ली बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। तो इसमें क्या दिया था कि बड़ी संख्या का 2 गुना उसकी छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। तो हमने बड़ी संख्या का 2 गुना कर दिया, बराबर बड़ी छोटी संख्या का 5 गुना कर दिया और उसमें 3 जोड़ दिया, तो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 2x माइनस 5y बराबर 3। हम इस माइनस 5y को इधर ले आए तो समीकरण 1 हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना का योग कितना है, 71 है। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, इसे बराबर कर लिया। इसमें हमने 2 से गुणा कर दी, दोनों को हल कर दिया। यहाँ पर ये समीकरण 3 मान ली थी हमने।
4 से इसे घटा दिया, 4 से 4x कट गया, ये 3 13 बाई हो गया बराबर 65। यहाँ से क्या आ गया, बाई का मान 5 आ गया। अब इस बाई का मान हमने इस समीकरण में रख दिया तो हमारे पास यहाँ से x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। तो दोनों संख्याएं क्या आ गई हमारे पास, बड़ी संख्या 14 आ गई और छोटी संख्या 5 आ गई। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैसे एवं लैसे क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से एक संख्या क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे हल करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम आंसर एक संख्या इसमें क्या ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं। हमने क्या ले ली, एक संख्या जब 24 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, जब 60 में से हम 24 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो एक संख्या क्या हो गई, 24 हो गई, और एक संख्या क्या हो गई, 36 हो गई। अब हमें ये कैसे पता है कि ये संख्याएं सही हैं, तो इसका भी हम आपको बता देते हैं। यदि इस 24 और 36 का हम में से लें या HCF लें तो कितना आ जाएगा, 12 से काट लेंगे, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो यहाँ से इसका में से कितना आ गया, 12, और जब हम इन संख्याओं का ले से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 12 छंग 72, जैसा कि हमें दिया गया है। तो दोनों संख्याएं हमारे पास क्या आ गई, 24 आ गई और 36 आ गई। तो इसके इस हिसाब से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 24। जब एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आती है, यहाँ से 36 आती है। तो दोनों संख्याएं हमारे पास आ गई, लेकिन हमें ऑप्शन से हुआ। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम पहले मान लेते हैं कि एक संख्या x है। माना पहली संख्या कर लेते हैं, पहली संख्या क्या है, x है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 60 माइनस एक्स। 60 माइनस एक्स क्यों होगी, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या x है तो क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 60 है, सॉरी 60 है। तो एक संख्या जब x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, जब 60 में 100 से घटाएंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर किया है। अब दोनों का योग एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा संख्या पत्ती में, सॉरी संख्या पत्ती में नहीं, LCM और HCF में, कि किसी संख्या का HCF और गुणा LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, सब चीज़ हमारे पास है। HCF क्या होता है, मैसे को हम HCF बोलते हैं, और LCM किसे बोलते हैं, लैसे को बोलते हैं। तो HCF हमारे पास कितना है, 12 है, और गुणा LCM कितना है, 72 है, बराबर पहली संख्या कितनी है, x, और दूसरी संख्या कितनी है, 60 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन जरा लंबा हो जाएगा इस तरह से, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब इसकी गुणा जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, 84 और 2 86, और बराबर क्या आ जाएगा, 60x माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ माइनस एक्स है तो इस एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस में करना पड़ेगा। तो पूरी संख्या हम क्या कर लेते हैं, इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 864 बराबर 0। अब इस 864 के, सॉरी इस 60 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर क्या आए, 864, और जोड़ने पर कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, 24 और 36, क्योंकि हमें पता है आंसर में क्या आ गया है, 36 और 24 आ गया है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जब हम 36 और 24 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, और जब 36 की गुणा हम 24 में करेंगे तो कितना आएगा, 864 आएगा। हाँ चाहे करके देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 और प्लस 24 एक्स प्लस 864 और बराबर 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 36 और x माइनस 24 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 36 और 24। तो ऑप्शन में हमें कौन सी संख्या दी गई है, 24 संख्या दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा लेंथी है। तो आप चाहे तो ऑप्शन से इसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संलग्न चित्र में रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समांतर है। जो त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है, तो ए एक्स और ए बी का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है, उसको जो ए सी है एक्स, ए बी सी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन करती है, एक्स वाई। तो जैसे मान लीजिए कि हमने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल अगर 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से यदि हम पूरे को मान लें तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 और 1 2 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर कितना होगा, 2 होगा। और त्रिभुज एक्स वाई जेड, सॉरी बी एक्स वाई का कितना होगा, 1 होगा। त्रिभुज बी
एक्स वाई बराबर कितना होगा इसका क्षेत्रफल 1 होगा। अब क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इन त्रिभुजों को समरूप घोषित करना है कि ये दोनों आपस में समरूप हैं। कौन कौन से? बी एक्स वाई, त्रिभुज बी एक्स वाई ये ऊपर वाला है छोटा वाला, और त्रिभुज बी ए सी कि ये दोनों आपस में समरूप हैं। क्योंकि ए सी और एक्स वाई आपस में समांतर रेखाएं हैं, तो जो कोण यहाँ बना हुआ होगा वही कोण यहाँ होगा, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसी तरह ये कोण यहाँ पर बराबर होगा किसके? कोण बाई के। और यहाँ जो कोण बी है ये तो दोनों का शीर्ष सॉरी उभयनिष्ठ कोण है, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो है दोनों आपस में समरूप हैं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? थेल्स की प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं कि यदि दो त्रिभुज आपस में समांतर हों तो उसकी संलग्न भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। तो समानुपाती तो छोड़िए, अब यहाँ से हमें करना क्या है, क्योंकि हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भी हमारे पास आ गया और त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल भी हमारे पास आ गया। तो एक प्रमेय होती है, क्या होती है कि यदि बी एक्स का वर्ग बटे ए बी का वर्ग हो तो त्रिभुज की भुजाएं से हम उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ है बी एक्स पूरे का वर्ग बटे ए बी का वर्ग, तो बी एक्स किसकी भुजा है? छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1 है, बटे इसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 2 है, और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कितनी है? ए बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आया समझ में? क्यों लिखा मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा, यहाँ 2 क्यों लिखा? क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1 है, और उसकी भुजा कितनी है? संलग्न भुजा कितनी है? चाहे तो आप ये वाली भुजा ले सकते हैं, चाहे आप ये वाली भुजा ले सकते हैं, चाहे आप ये वाली भुजा भी ले सकते हैं, लेकिन हमें निकालना किस किस का है? ए एक्स का और ए बी का हमें निकालना है, तो इसलिए हमने कौन कौन सी भुजाएं ली हैं? बी एक्स और ए बी ली हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यदि इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी एक्स बटे ए बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1/2। यदि हम इस वर्ग को इधर पहुँचा दें तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा, तो हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं कि बी एक्स अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2। अब 1/√2 तो आ गया, लेकिन हमें अनुपात निकालना था ए एक्स का और ए बी का, लेकिन हमारे पास किस किस का है? बी एक्स का है और ए बी का है। निकालना हमें किसका है? ए एक्स का। ए एक्स कौन सी संग भुजा है? ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा है। तो यदि हम ए बी में से अगर मैं बी एक्स को घटा दूँ तो मैं हमारे पास क्या आ जाएगा? ए एक्स आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ए बी माइनस ए बी माइनस बी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी, और बराबर क्या आ जाएगा? ये ए बी हमारे पास कितना है? √2 है, क्योंकि ये ए बी वर्ग था तो यहाँ 2 था, लेकिन ए बी अगर हम भुजा निकालेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √2 आएगा। कितना आएगा? √2। और बी एक्स हमारे पास कितना है? 1 है, और बटे ए बी हमारे पास कितना है? 2 है, सॉरी √2 है। और जब हम ए बी में से माइनस बी एक्स घटा देंगे, ए बी माइनस बी एक्स, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ क्या बचेगा? ए बी में से जब हम बी एक्स घटाएंगे तो क्या बचेगा? ए एक्स बच जाएगा। तो ए एक्स अपॉन ए बी और बराबर √2 माइनस 1/√2। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर आ जाएगा। या इसे हम क्या लिख सकते हैं इधर? ए एक्स अनुपात ए बी और बराबर √2 माइनस 1 और अनुपात √2। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इससे मैच करता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो एक एक्स वाई थी समांतर थी इसी के, और ये जो भुजा थी ये पूरे त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही थी। तो हमने छोटे वाले त्रिभुज का क्या एरिया मान लिया? 1 मान लिया। इसी तरह से दूसरे का क्या मान लिया? 1 मान लिया। तो यदि हम देखें कि ये पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो कितना हो गया? 2 हो गया। और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ से हमें निकालना था ए एक्स और ए बी के बीच का अनुपात क्या होगा। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आपस में क्या हो जाएगा? यदि हम इनकी संलग्न भुजाओं का वर्ग बराबर इनके क्या होता है? इनके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या कर लिया हमने? बी एक्स का वर्ग बटे पूरी भुजा ए बी का वर्ग बराबर 1/2। ये क्या है? इनके क्षेत्रफल मान रखे हैं हमने, क्षेत्रफल है। तो यहाँ से क्या हो गया? क्योंकि एक ही कर सकते हैं हम, बी एक्स अपॉन ए बी का वर्ग बराबर 1/2, और यहाँ से क्या कर लिया हमने? वर्ग इन पर कर दिया। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें? 1/√2। अब इस बी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो इस बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कि यदि हम ए बी में से और
सॉरी, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए एक्स, हमें निकालनी है ए एक्स, और हमारे पास क्या है, ए बी का ही मान है और बी एक्स का ही मान है। यदि मैं ए बी में से बी एक्स को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ए बी में से माइनस बी एक्स कर दिया और बट्टे क्या कर दिया, ए बी, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स आ गया। ए एक्स क्या था, ए बी का मान हमारे पास कितना है, रूट 2 है, यहाँ रूट 2 कर दिया। बी एक्स का मान क्या है, 1 है, -1 कर दिया अपॉन रूट 2। रूट 2 किसका मान है, ए बी का, और ए एक्स अपॉन ए बी बराबर क्या था, ये हमें ज्ञात करना था। और हमने क्या लिख लिया इसे, ए एक्स अनुपात ए बी बराबर रूट 2 -1 अनुपात अंडर रूट 2। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।